कॉन्ग्रेचुलेशंस तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस को और वर्ल्ड क्रिकेट फैंस को भी, क्योंकि जय शाह जी अब नए आईसीसी के प्रेसिडेंट होंगे। 1 दिसंबर से वो कार्यभार संभालेंगे। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह को बना दिया गया है। और ये खबर जो आईसीसी के इस समय चेयरमैन हैं बार्कले, उन्होंने ये बताया है कि भाई जय शाह जी को निर्विरोध चुना गया। जो इलेक्शन होना था उनके खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हुआ और अब जय शाह जी 1 दिसंबर से आईसीसी चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि भाई सबसे कम उम्र में ये चेयरमैन बनने वाले अब एक तरीके से इन्होंने इतिहास रच दिया है। मात्र 34 साल की उम्र है जय शाह जी की और अब ये आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। 5वें हिंदुस्तानी हैं जो कि आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। इससे पहले जगमोहन डालमिया, उनको भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कमाल का अनुभव था। शरद पवार सर भी रह चुके हैं, इसके अलावा शशांक मनोहर भी रह चुके हैं और एन श्रीनिवासन भी रह चुके हैं। लेकिन अब जय शाह जी आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे एंड ऑब्वियस सी बात है कि 1 दिसंबर से वो अपने कार्य को संभालेंगे, अपने कार्यभार संभालेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले बीसीसीआई की जो पद उन्होंने संभाल रखा है सेक्रेटरी का, वहां पर उनको कम से कम रिजाइन देना पड़ेगा। और ये खबर आ रही है कि ये डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली अब हो सकता है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। लेकिन इन पर तमाम चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप तमाम दोस्तों को ये भी मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भी अब कुछ अहम फैसले आ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी खेलने के लिए। ये पहले भी मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स टॉक के जरिए। बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात कही कि स्पोर्ट्स टॉक गलत न्यूज़ फैला रहा है, भारत में भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन जय शाह जी अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और अब 1% भी चांस नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान को चिंता करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से बाहर चला जाए। पहले तो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान में नहीं जाएगा खेलने के लिए और अभी भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए। और इसीलिए हर वीडियो में मैंने कहा कि दुबई में खेले या टीम इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब T20 फॉर्मेट में हो। जय शाह जी हो सकता है कि एक बड़ा एक्शन ले, T20 फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी को कराएं। अब नए चेयरमैन उनको बनाया गया है आईसीसी के द्वारा। 1 दिसंबर से वो कार्यभार संभालेंगे। उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होगी, बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इतना तय है कि कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। और एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम देखें तो जय शाह जी ने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अहम काम किया, बहुत तगड़े काम किए। आज अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि जय शाह जी का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर ईशान किशन से लेकर के श्रेयस अय्यर और तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने में रुचि दिखा रहे हैं तो उसके पीछे जय शाह जी का हाथ है। और मुझे लगता है कि कई बार आपको वो स्ट्रिक्ट होना जरूरी हो जाता है। आईसीसी में भी मुझे लगता है कि जब वो कार्यभार संभालेंगे, जब वो काम करना शुरू करेंगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि उसी तरीके से काम करेंगे जैसे उन्होंने बीसीसीआई के लिए काम किया। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतना मैं तय मान करके आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है। T20 फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी कराया जा सकता है। यह भी जो खबर आ रही है मैंने कहा कि आप लोगों को बता दो, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये कुड बी वुड बी वाला सिचुएशन है कि मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आपके T20 फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी कराया जाए। लेकिन अच्छी खबर है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। और सबसे कम उम्र के ये आईसीसी के चेयरमैन होंगे। आप सोचिए, सबसे कम उम्र के, मात्र 34 साल में आईसीसी के ये चेयरमैन बन चुके हैं। 5वें हिंदुस्तानी, जैसे मैंने कहा इससे पहले जगमोहन डालमिया, उसके बाद जो है शरद पवार सर भी बने थे, देन आपके शशांक मनोहर बने थे एंड एन श्रीनिवासन भी बने थे एंड अब बन चुके हैं आपके जय शाह जी। तो कुल मिलाकर के मात्र 34 साल की उम्र में इन्होंने इतिहास रच दिया है और बहुत बड़े काम अभी कर सकते हैं जय शाह जी आईसीसी के लिए। क्योंकि आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। लेकिन जय शाह जी जैसे ही आईसीसी के प्रेसिडेंट बनेंगे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी। आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है जय शाह जी से, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।